नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में 2 जर्जर मकान के ढहने की वजह से एक महिला की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की घटना के बारे में। बता दें कि 5 अगस्त की रात करीब 3 बजे इस पुराने मकान के गिरने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि देर रात करीब 3 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के येलो जोन में बने 2 मकान ढह गए। इनमें से एक मकान जिसमें 4 लोग फंसे थे जो स्वयं निकल गए, जबकि दूसरे मकान में 9 लोग फंसे थे। इनमें से 2 लोग खुद किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन 7 लोग फंस गए थे। पुलिस प्रशासन ने 7 लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे 7 लोगों को निकालने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस हादसे में घायलों का उपचार वाराणसी के मंडलीय अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में हुई घटना का संज्ञान सूबे के सीएम योगी और वाराणसी के सांसद पीएम मोदी ने स्वयं लिया और उन्होंने मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के अलावा घायलों को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिया। कुल मिलाकर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के पश्चात एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने स्वयं चौक थाने से चंद कदम की दूरी पर भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला है और आसपास के इलाकों में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आवागमन को पूरी तरह से रोककर जर्जर मकान का मलबा हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल गेट नंबर 4 और गेट नंबर 4A पर अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफ़र की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। ये देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं। एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी। हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट है। उस मकान के ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसको मंदिर प्रशासन पे 2 मिनट बात करता हूँ। 1 मिनट। इस बारे में मैं 2 चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो मंदिर का निर्माण 5 साल पहले चालू हुआ था और करीब 2.5 वर्ष पहले पूरा हो चुका है। मंदिर का जो क्षेत्र बनना था पूरा बन चुका है। उसके बाद से कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदी जा रही हैं, ना ही मंदिर के बाहर के मकानों में मंदिर के किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। मंदिर के बाहर के जितने भी मकान स्वामी हैं, प्रॉपर्टीज़ के स्वामी हैं,
रिपेयर करें, मेंटेन करें, नया बनाएं, पुराना बनाएं। मंदिर का टेक्निकली उनसे कोई किसी प्रकार का परमिशंस या एनओसीज की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ये भ्रांति है, उसको दूर पहले भी किया गया था और काफ़ी लोगों में है, तो उनको अब दोबारा से क्लियर करवा दिया जाएगा कि मंदिर प्रशासन का कोई कंट्रोल बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस करें। आप देख भी लें, मंदिर के बगल में भीमाशंकर एक मंदिर है, उसके पीछे अभी भी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। अन्नपूर्णा मठ की तरफ रिपेयर मेंटेनेंस एक बिल्डिंग में चल रही है। ये भी मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर का इसमें कोई कहना नहीं होता, क्योंकि मंदिर टेक्निकली अथॉरिटी नहीं रखता है बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे। इसके बाद जो दूसरी बात है कि मंदिर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, वो मुझे भी रिक्वेस्ट की गई थी इनके द्वारा, क्योंकि मैं जब ये 4A नंबर गेट चालू हो रहा था तो खुद मौके पे आया था। हमने विचार करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बाहर की प्रॉपर्टीज़ की मंदिर को आवश्यकता नहीं है, और अगर खरीद भी लेते हैं तो पब्लिक का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और इनकी यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो पैसा जो है बेसिकली उन्हीं सुविधाओं पे खर्च किया जा रहा है जो तात्कालिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है, जैसे गेट बनाना, शेड लगाना। नए मकान खरीद के नई प्रॉपर्टी विस्तारीकरण का काम लगभग 2-3 साल में नहीं हुआ है। हालांकि उनको हमने कहा था कि हम विचार करेंगे, परंतु वास्तविकता की जो स्थिति है वो पिछले 2-3 साल में ये है कि अब विस्तारीकरण का काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो है नगर निगम और VDA के बारे में, वो भी कुछ लोगों को पिछले 1-2 महीने में भ्रांतियाँ रही हैं कि अगर रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं तो अथॉरिटी के लोग रोकते हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अथॉरिटी के लोग तभी रोकेंगे जब नक्शा परिवर्तित होगा, नक्शे में नए एडिशन कंस्ट्रक्शन के होंगे, या तोड़ के नए सिरे से कोई नया मकान बनाया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट का यहाँ पे रोक है और माननीय उच्च न्यायालय ने HFL से 200 मीटर पे नए निर्माण पे रोक लगाई हुई है, या स्थिति परिवर्तन में रोक लगाई हुई है कि नक्शे के इतर निर्माण नहीं हो सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कोई रोकता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई विजिट मैंने हरिश्चंद्र घाट पे, शिवाला घाट पे पिछले 1 महीने में करवाए हैं और लोगों को क्लियर करवाया है कि आप अपना मकान मेंटेन करें, रिपेयर करें, प्लास्टर कराएं, उस पर सीमेंटिंग कराएं, रंगाई पुताई कराएं, उस पर कोई रोक नहीं है। आज से दोबारा 3 दिन का अभियान हम चला रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी पुराने घाट वाले एरियाज़ के सारे मोहल्लों में अनाउंसमेंट करवाएगी कि कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस करवाना चाहे प्रायोरिटी पे करवा ले। नगर निगम को हम आज इसलिए यूज़ करेंगे कि बारिश के बाद जनरली मकान गिरने की घटनाएं होती हैं, पूरे देश में होती हैं। उसी में जब धूप निकलती है तो और भी ज़्यादा दीवारें फटती हैं और उससे भी ज़्यादा मकान गिरते हैं। तो जितने भी मकान डिलेपिटेटेड हैं, नगर निगम के माध्यम से VDA के साथ जोड़ के उनको हम इस प्रचार में लगा रहे हैं कि ऐसे लोग टेम्परेरीली अपने घर खाली कर लें, रिपेयर मेंटेन कर लें, तब उस घर में स्थानांतरित हो जाएं। तो आज से इसमें करीब 50 के आसपास मकान चिन्हित किए गए थे नगर निगम के द्वारा, लेकिन समस्या तब आती है जब वो मकान खाली करके लोगों को रिपेयर करना होता है। तब लोग मकान खाली करके निकलने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, और मौसम भी बारिश का ऐसा होता है कि निकलने में सुविधा भी होती है। तो वो प्रैक्टिकली इन्फोर्समेंट की समस्या आ जाती है, क्योंकि खाली कराना तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, या डिलेपिटेटेड हो जाए तो तोड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन रिपेयर मेंटेन कराने की जिम्मेदारी किसी सरकारी विभाग की ना होके केवल मकान स्वामी की होती है। इस वजह से दिक्कतें आती हैं कि वो जो है मेंटेनेंस करने में कई बार डिले करते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद ये प्रॉपरली कम से कम जानकारी देने का काम हम लोग प्रशासनिक रूप से आने वाले 3-4 दिन में करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम और आगे ये काम 2-3 महीने चलता रहेगा। अभी बाढ़ का भी समय बाकी है वाराणसी में, तो 2-3 महीने आगे दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनके भी मकान डिलेपिटेटेड हैं वे रिपेयर मेंटेन करवा लें। उन्हें कोई रोका टोकी करे तो उनको एक हेल्प नंबर जारी VDA से मैं करवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ नगर निगम के माध्यम से जो प्रॉपर्टीज़ 50 के आसपास चिन्हित हैं उनको नोटिस करवा रहे हैं कि वो भाई थोड़े दिनों दूसरे मकान में रहें, और जब मकान की मरम्मत हो जाए तब वापस अपने मकान में शिफ्ट करें। इसमें जो भी ड्यू मुआवजा मिलेगा, क्योंकि एक दुखद मृत्यु हुई है, इसमें 9 लोगों का रेस्क्यू हुआ। एक महिला जो अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि रेस्क्यू टीम ने बताया कि उनके नेक के ऊपर कोई ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से उनकी डेथ हुई। तो मुआवजा ड्यू प्रोसेस में जितना भी है वो आज ही दिलवाया जाएगा। साथ ही जो घायल है उनका फ्री उपचार कराया जा रहा है, उसका भी मुआवजा का जो प्रावधान है वो दिलवाया जाएगा। मकान के मुआवजे का जो प्रावधान है वो भी दिलवाया जाएगा। साथ ही अभी प्रशासनिक मशीनरी लगा के सारा शेड हटवा के और व्हीकल मूवमेंट करवा के सारा मलबा क्लियरेंस का काम भी चालू कराया जाएगा। इस गली में जितना बिजली पानी रिस्टोर होना है वो काम भी अब चालू होगा। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मुआवजा वितरण, ये मलबा का क्लियरेंस, यही है। पहला जो प्रायोरिटी थी रेस्क्यू की, वो लकीली भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से सकुशल हुई है, और उसके लिए काफ़ी लोग, परिवार के लोग या बाकी लोग संतुष्ट भी हैं। क्लाउड टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।